अमावस्या की रात हमेशा से ही गांव वालों के लिए डर और रहस्य की घड़ी रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि घरों के बाहर की छोटी छोटी चीजें भी डरावनी छाया जैसी लगती थी। इस रात हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और पेड़ों की शाखाएं मानो किसी अदृश्य हाथ से हिल रही थी। गांव के किनारे पुराने हवेली में अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कई साल पहले एक दुखी औरत ने अपनी जान दे दी थी। उसके मरने के बाद से हर अमावस्या की रात वहां अजीब चीजें घटित होती थी। इस अमावस्या की रात 3 दोस्त अरविंद, दीपक और साक्षी गांव की कहानियों को सच मानने में थोड़ा मजाक करना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर रात बिताएंगे। जैसे ही वे हवेली की ओर बढ़े, माहौल और भी डरावना लगता गया। हवेली के दरवाजे पर धूल जमी हुई थी और लोहे की जाली पर जंग का निशान साफ दिख रहा था। हवेली के भीतर कदम रखते ही ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी और ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक कमरे में प्रवेश किया हो। दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ हवेली का पुराना ढांचा है। लेकिन अरविंद और साक्षी की नजरें हर कोने में अजीब छाया ढूंढ रही थी। वे तीनों धीरे धीरे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे। तभी अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। साक्षी ने घबराकर कहा, हम बाहर नहीं जा सकते। तभी उन्होंने महसूस किया कि हॉल की दीवारों पर अजीब निशान बन रहे हैं, जैसे कोई चीज उनके चारों ओर घूम रही हो। अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी हवा उनके पीछे से गुजरी और दीपक की आंखों के सामने अंधेरे में एक सफेद परछाई चमकी। अरविंद ने कहा, ये तो वही महिला है जिसकी कहानी गांव में सुनते थे। परंतु परछाई ने धीरे धीरे आकार लिया और उनकी ओर बढ़ी। तीनों दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। परछाई ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। इस रात का रहस्य अभी उजागर नहीं हुआ है। साक्षी के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और क्यों डराती हैं? परछाई ने कहा, मैं वही हूँ जो सदा से इस हवेली में फंसी रही। हर अमावस्या की रात मेरी आत्मा जाग उठती है। जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपने साथ रहस्य में ले जाती हूँ। तीनों दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, हॉल का दरवाजा गायब हो गया। दीवारें मानो उनके चारों ओर घेर रही थी। दीपक ने देखा कि हवेली की छत से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, मानो कोई अनकही चीखें आ रही हो। अरविंद ने धीरे धीरे अपनी जेब से मोबाइल निकाला और रोशनी जलाई। तभी उन्होंने देखा कि दीवारों पर चित्र बदल रहे थे। चित्रों में वही महिला बार बार उन्हें घूर रही थी। साक्षी की नजरों से आंसू छलक पड़े। परछाई ने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम भी मेरी तरह इस हवेली में फंस जाओगे। तीनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि अब भागना ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अचानक दीपक ने देखा कि हवेली के कोने में एक पुराना दरवाजा हल्का खुला है। उन्होंने तीनों को इशारा किया और धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हवेली की अंधेरी और ठंडी छाया पीछे रह गई और बाहर की ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी।
बाहर निकलते ही वे थक हार कर जमीन पर बैठ गए। परंतु तीनों ने महसूस किया कि उनके पीछे हवेली का अजीब सन्नाटा अभी भी उनके साथ आ गया था। अरविंद ने डरते हुए कहा, शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। हर अमावस्या की रात इस हवेली की आत्मा अपने शिकार की तलाश करती रहती है। तीनों ने तय किया कि वे फिर कभी उस हवेली के पास नहीं आएंगे। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी और कहा, तुम्हें भाग्यशाली होना चाहिए कि तुम जीवित वापस आए। अमावस्या की रात की ताकत सिर्फ हवेली तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे गांव में रहस्यमय शक्ति फैलाती है। उस रात से अरविंद, दीपक और साक्षी हमेशा सावधान रहने लगे। हर अमावस्या के दिन वे अपने घरों में रहकर केवल हवेली की ओर नजर डालते और महसूस करते कि डरावनी रात का साया अभी भी उनके पीछे है। अमावस्या की रात अंधेरा और रहस्य हमेशा जीवित रहते हैं, और यदि आप कभी उस हवेली की ओर देखेंगे तो हो सकता है कि वही सफेद परछाई आपके सामने प्रकट हो जाए। तो तैयार रहिए, अगली अमावस्या की रात हवेली की परछाई फिर से जाग सकती है, और हो सकता है कि इस बार आप ही उसके रहस्य का हिस्सा बन जाएं। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो मनोरंजन के लिए खास लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे और रोमांचक और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।